कुर्बानी करना, सर मुंडाना, ये हज है। और इस्लाम के अंदर हज की बड़ी फजीलत बयान की गई। अब हज जो है वो उसके बारे में कुरान मजीद में अल्लाह करीम ने फरमाया वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। फरमाया कि जो उसके घर तक पहुँचने की इस्तिताअत रखता है, ताकत रखता है, उस पर लाजिम है कि उसके घर का हज करे, लाजिम है कि उसके घर की ज़ियारत के लिए आए। तो कुरान ने बताया कि भाई हज फ़र्ज़ है साहिब इस्तिताअत पर, जो वहाँ जाने का किराया रखता है, सवारी उसको मुयस्सर है, आने जाने का खर्च मौजूद है, उसके जाने के बाद घर वालों के लिए खर्च मौजूद है, इस बंदे पर हज फ़र्ज़ हो चुका है। अब कितनी दफ़ा उसकी वजाहत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि भाई ज़िंदगी में एक मरतबा हज करना फ़र्ज़ है, उसके बाद अगर करता है तो वो नफल के दर्जे में आएगा, लेकिन फ़र्ज़ एक मरतबा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मरतबा सहाबा में बैठे हैं, हज के फ़ज़ाइल बयान हो रहे हैं, और आप यही इरशाद फरमा रहे हैं कि ए मेरे ग़ुलामों तुम पर हज फ़र्ज़ है। एक शख्स ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हर साल हज करना फ़र्ज़ है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोश रहे। उसने दोबारा सवाल कर दिया, आप फिर खामोश हैं, जवाब नहीं दिया। तीसरी मरतबा फिर सवाल किया, आप फिर खामोश। तीनों मरतबा सवाल पर अल्लाह के हबीब खामोश हैं। फिर थोड़ी देर तवक्कुफ़ फरमाया, और तवक्कुफ़ के बाद सहाबा की तरफ मुतवज्जे हुए और सहाबा से फरमाया कि सहाबा मैं जितनी बात कहता हूँ अपनी ताकत के मुताबिक उस पर अमल किया करो, ज़्यादा सवाल ना पूछा करो। कहाँ है वो सवाल पूछने वाला कि हज हर साल फ़र्ज़ है? सुनो, अगर मैं उसके सवाल पे कह देता कि हज हर साल फ़र्ज़ है तो अल्लाह हर साल हज फ़र्ज़ कर देता, हर साल हज फ़र्ज़ हो जाता, और फिर तुम में ताकत ना होती कि कोई पाकिस्तान से हर साल आए, हिंदुस्तान से हर साल आए, अमेरिका अफ्रीका से हर साल हज करने आए, तुम में ताकत ना होती, इसलिए मैंने खामोशी इख्तियार की। तो फरमाया कि अगर मैं हाँ कहता तो फ़र्ज़ हो जाता। अब इस हदीस पाक से उलमा ने एक बड़ी प्यारी बात लिखी। उलमा लिखते हैं कि नबी की ज़ुबान को अल्लाह ने बड़ी ताकत अता की, नबी को अल्लाह ने बड़ा शर्फ अता किया है। कितनी इज्जत नबी को दी है कि नबी जो बोल देता है अल्लाह उसको दीन बना देता है, कि नबी जो बोल देता है अल्लाह उसको शरीयत बना देता है। ये नबी की शान है। पूरा दीन, पूरे का पूरा दीन नबी के इर्द गिर्द घूमता है। जो नबी के ज़बान से निकला दीन बन गया। जामे तिरमिज़ी की रिवायत है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं अब्दुल्ला बिन अम्र बिन अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें लिखा करते थे, हदीसें लिखते थे, जो भी आप इरशाद फरमाते लिख लेते। अब सहाबा एक दिन कहने लगे कि अब्दुल्ला हर बात ना लिखा कर। भाई क्यों? इसलिए कि भाई हर वक्त हुजूर एक कैफियत में थोड़ी होते हैं। अब बाद दफ़ा आप गुस्से के आलम में होते हैं, बाद दफ़ा खुशी के आलम में होते हैं, बाद दफ़ा गम के आलम में होते हैं। कैफियत तब्दील होती रहती हैं, और कैफियत के एतबार से बंदे का मिजाज भी तब्दील होता है, कैफियत के एतबार से उसकी गुफ्तगू भी तब्दील होती है। बाद दफ़ा
मिजाज ऐसा होता है कि बाज़ बातें ज़बान से वो भी निकलती हैं जो बंदा करना नहीं चाहता, लिहाजा कैफियत मुख्तलिफ होती है, इसलिए हर बात ना लिखा करो। तो उन्होंने लिखना छोड़ दिया। कुछ दिन गुजरे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला के बारे में पूछा, भी अब्दुल्ला कहाँ है? अब्दुल्ला को बुलाया गया। आपने सवाल पूछा, अब्दुल्ला तो मेरी बातें लिखता था, अब क्यों छोड़ दी हैं? तो हज़रत अब्दुल्ला अर्ज़ करते हैं, जनाब साहबा ने मना कर दिया। साहबा कहते हैं ना लिखा करो। बाद दफ़ा बातें भी होती हैं जो आप लिखवाना नहीं चाहते, जो आपकी हदीस नहीं बनती, जो आपका दीन नहीं बनता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला से फरमाया कि अल्लाह की कसम उठाकर फरमाया कि अल्लाह की कसम अब्दुल्ला मेरी हर बात लिखा करो। क्यों? कि अल्लाह के नबी की ज़बान से जो भी निकलता है हक निकलता है, जो भी निकलता है हक निकलता है। नबी गुस्से में है या नबी संजीदगी में है, नबी गम के आलम में है, नबी परेशानी के आलम में है, नबी खुशी के आलम में है, नबी की ज़बान से जो भी निकलता है वो रब का दीन बनता है, वो रब का दीन बनता है, वही रब की मंशा होती है। तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि भाई अगर मैं कह देता कि हर साल फ़र्ज है तो रब हज को हर साल फ़र्ज कर देता। तो इस हदीस पाक से पता चला कि ज़िंदगी में एक मरतबा हज करना फ़र्ज है साहिब इस्तिताअत पर। अब ये हज का जो अमल है अल्लाह को बड़ा महबूब है, और जो लोग हज करने जाते हैं अल्लाह इनको शान बड़ी अता करता है, मकाम बड़ा देता है, अल्लाह बड़ा कुर्ब नसीब करता है इन हाजियों को। हम सैर व सियाहत करते हैं, कुछ लोग हैं सैर व सियाहत के लिए लाहौर चले जाते हैं, कुछ कराची चले जाते हैं, कुछ बैरून ममालिक चले जाते हैं। लेकिन कोई भी सैर है, कोई भी सफ़र है, उसमें हमारे दिन भी लगते हैं, हमारा ख़र्चा भी होता है, लेकिन किसी सफ़र की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजीलत बयान नहीं की। भाई तुम लाहौर जाओगे, कराची जाओगे या दूसरे ममालिक में सैर व सियाहत के लिए जाओगे तो तुम्हें इतना सवाब मिलेगा, तुम्हें इतना अजर मिलेगा। किसी सैर की हुजूर ने वजाहत नहीं फरमाई अजर के एतबार से, लेकिन सुने वो बंदा के जो नियत करता है कि मैंने अल्लाह के घर को देखने के लिए जाना है, मैंने काबा की ज़ियारत के लिए जाना है, मैंने काबा के तवाफ़ के लिए जाना है, मैंने सफ़ा मरवा की सई के लिए जाना है। हुजूर फरमाते हैं वो बंदा रब को इतना महबूब है और इसकी ये फ़िक्र रब को इतनी महबूब है कि ये बंदा जब हज करने के लिए, अल्लाह के घर को देखने के लिए अपने घर से कदम उठाता है, अल्लाह हर कदम पे इसको एक नेकी अता फरमाता है, हर कदम पे अल्लाह नेकी अता करता है। और इतना ही नहीं, आका फरमाते हैं कि ये बंदा जब बैतुल्लाह की तरफ निकलता है, घर से एक कदम उठाया है, अल्लाह ने एक गुनाह माफ़ कर दिया। ये बंदा जब बैतुल्लाह की तरफ जाने के लिए कदम उठाता है, अल्लाह हर कदम पे एक दर्जा बुलंद कर देता है। ये सफ़र कोई आम सफ़र नहीं है। आप बताएं ज़रा, जो पाकिस्तान से जा रहा है कितने कदम होंगे सऊदी अरब तक, जो हिंदुस्तान से जा रहा है सऊदी अरब तक कितने कदम होंगे? गिनने मुहाल हैं, गिनने नामुमकिन है। तो मैं कहता हूँ कि जिस तरह इसके कदम लातादाद हैं, इसी तरह इसको रब जो नेकियां अता करता है वो भी लातादाद है। जिस तरह इसके कदम नहीं गिने जा सकते, इसी तरह वो दर्जे जो रब इसके बुलंद करता है कोई उन दर्जों को भी नहीं गिन सकता। और जिस तरह इसके कदम गिनना मुहाल है, इसी तरह वो गुनाह जो रब इसके माफ़ करता है उनकी तादाद को गिनना भी मुहाल है। ये सफ़र किस तरफ है? काबा की तरफ है। ये सफ़र किधर है? मक्का की तरफ है। ये बंदा रब को कितना महबूब है कि जिसने कदम उठाया तो रब ने नेकी भी अता कर दी। ये बंदा कितना महबूब है रब को कि जिसने कदम उठाया रब ने गुनाह भी माफ़ कर दिया। अब इसका सफ़र कितना मुबारक है कि इसने कदम उठाया तो रब ने एक दर्जा बुलंद कर दिया। तो हाजी कितनी शान वाले हैं रब की बारगाह में। नबी करीम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजियों की अज़मतें शानें बयान करते हुए आका फरमाते हैं, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब का हाल सुनाओ आप। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब जो हुजूर के ग़ुलाम हैं, हज से कितनी मोहब्बत थी, उम्रा से कितनी मोहब्बत थी। मदीना में रहते थे लेकिन दिल तड़पता रहता था कि कब मौका मिले मक्का चला जाओ, कब मौका मिले अल्लाह के घर की ज़ियारत नसीब हो, कब मौका मिले कि बैतुल्लाह का तवाफ़ करूँ, कब मौका मिले कि सफ़ा मरवा की सई करूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का दिल तड़पता रहता था। उमर बिन ख़त्ताब का हज का जज्बा इतना कभी था कि बाद दफ़े ऐसे भी होता कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु जंग पे गए, लड़ाई की है, किताल किया है, वहाँ से वापस आए, आकर सवारियाँ खोली, पलान उतारे और साथ ही ऐलान कर देते थे कि मेरे दोस्तों चलो अब हमने अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए जाना, हमने उम्रा के लिए जाना है। किताल से जंग से वापस आ रहे हैं, भूख काट कर वापस आ रहे हैं, जिस्म पर जख्म लेकर वापस आ रहे हैं, कई दिन हो चुके घर से बाहर हैं, अल्लाह के लिए जिहाद कर रहे हैं, लेकिन जो ही वापस आए उस कटे हुए जिस्म के साथ, उस भूखे पेट के साथ कहते हैं मेरे दोस्तों चलो दिल कर रहा है अल्लाह के घर की ज़ियारत को चले जाए, काबा के तवाफ के लिए जाना है, चलो मेरे साथ, सफ़ा मरवा की सई को दिल कर रहा है, चलो मेरे साथ। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु हज को इतना महबूब रखते थे, उम्रा को इतना महबूब रखते थे, अल्लाह के घर से इतनी मोहब्बत करते थे। मोहतरम सामीन, ये जो हज का अमल है ये इतना अजीम अमल है कि बार दफ़ा ये अमल जिहाद से भी आगे निकल जाता, जिहाद से भी आगे। जिहाद क्या है? अल्लाह के लिए लड़ना। जिहाद क्या है? अल्लाह के लिए भूखा रहना। जिहाद क्या है? अल्लाह के लिए जिस्म पर जख्म खाना। जिहाद क्या है? अल्लाह के लिए अपने घरों को छोड़कर कई कई दिन बाहर रहना। जिहाद क्या है? अल्लाह के नाम पर सर को कटाना। यह जिहाद है। इतना मुश्किल तरीन अमल, इतना मुश्किल तरीन अमल, लेकिन बाद दफ़ा हज इसके बराबर हो जाता है। एक कमज़ोर सा शख्स, ज़ईफ़ शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और आकर अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिहाद नहीं कर सकता, कमज़ोर शख्स, मेरा जिस्म भी कमज़ोर है और दिल को अगर देखा जाए तो दिल भी इतना मजबूत नहीं है कि मैं दुश्मन के सामने ठहर सकूं। दिल भी कमज़ोर है, जिस्म भी कमज़ोर है, मैं जिहाद को नहीं जा सकता। आप सुने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत पर कितना करम किया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे गुलाम, अगर तू जिहाद पे नहीं जा सकता तो फिर हज पे चला जा। जिहाद पे नहीं जा सकता तो हज पे चला जा। या रसूलल्लाह हज पे जाऊंगा तो फिर क्या होगा? आका फरमाते हैं अगर तू हज पे चला जाएगा तो अल्लाह तुझे जिहाद का सवाब अता करे, अल्लाह तुझे जिहाद का सवाब अता करेगा। तेरा ये हज जिहाद के बराबर होगा। ये हज की शान है, ये हज की अजमत है, ये हज का मकाम है। बल्कि ख़वातीन को भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुजदा सुनाया। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर होती हैं और अर्ज़ करती हैं, या रसूलल्लाह, हमने सुना है कि ये जिहाद बड़ा अजीम अमल है। मुजाहिद को अल्लाह ये शान अता करता है कि मुजाहिद का सर कटता है, खून का कतरा ज़मीन पर गिरता नहीं, उससे पहले अल्लाह उसको बख्श देता है, उससे पहले रब बख्श देता है। हमने जिहाद की बड़ी फजीलत सुनी है। या रसूलल्लाह, हमारा भी जी चाहता है कि हम ख़वातीन भी जिहाद के लिए जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हें वो जिहाद बताता हूँ कि जिस जिहाद में लड़ना नहीं है। तुम्हें वो जिहाद बताता हूँ कि जिस जिहाद में तुम्हें कांटा भी नहीं चुभेगा। या रसूलल्लाह, वो जिहाद कौन सा है? आका फरमाते हैं कि आयशा, हज को चले जाओ, हज को चले जाओ, अल्लाह तुमको जिहाद का सवाब अता करे, अल्लाह तुम्हें जिहाद का सवाब अता करे। ख़वातीन का जिहाद क्या है? हज करना, उम्रा करना। जो लोग हज को अजीज़ रखते हैं, जो लोग तड़पते हैं काबा की ज़ियारत के लिए, जिनके दिल मचलते हैं बैतुल्लाह के तवाफ़ के लिए,
जिनके दिल तड़पते हैं सफ़ा मरवा की सई के लिए, जिनके दिल तड़पते हैं कोहे सफ़ा को देखने के लिए, कोहे मरवा को देखने के लिए, जिनके दिल तड़पते हैं मैदान अरफात को देखने के लिए, उन लोगों को अल्लाह के हबीब बड़ा महबूब रखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों से बड़ी मोहब्बत करते हैं जो काबातुल्लाह को महबूब रखते हैं, जो हज का शौक़ रखते हैं, जो उम्रे का शौक़ रखते हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक ग़ुलाम के बारे में आता है दुर्र मंसूर के अंदर कि उनकी ज़ोजा जो थी वो अपने शोहर से कहती हैं कि भाई इस साल अल्लाह के हबीब हज को जा रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम ने एक ही हज किया है ज़िंदगी। वो खातून कहती हैं भी अल्लाह के रसूल हज को जा रहे हैं, मेरा दिल करता है कि मैं भी हुजूर के साथ हज पे जाऊं, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। शोहर से कह रहे मेरे साथ चलो, हज को जाना है। तो शोहर कहता है भी मेरे पास तो सवारी नहीं है। तो ज़ोजा कहती है भाई वो जो ऊँट है हमारे पास वो किस लिए है? शोहर कहता है भाई ऊँट तो हमने अपने घर की ज़रूरियात के लिए रखा है, अगर ऊँट हम ले जाएंगे तो पीछे बच्चे क्या करेंगे, घर का निज़ाम कैसे चलेगा? उसी पर हमने खाना लाना है, उसी पर पानी लाना है, उसी से खेती बाड़ी करनी है, तो पीछे से निज़ाम नहीं चलेगा, लिहाजा मैं नहीं जा सकता। वो ज़ोजा कहती हैं भाई वो एक दूसरा ऊँट भी तो है हमारे पास, उसे नहीं उस पर चले जाते हैं। तो शोहर कहता है भाई वो तो मैंने सदक़े के लिए रखा है, उसको अल्लाह की राह में सदका करूँगा, लिहाजा वो भी नहीं ले जा सकता। ज़ोजा खामोश हो गई। अब तीसरा सवाल करती हैं, कहती हैं भाई हमारे पास खजूरें मौजूद हैं, खजूरें बेचो, उससे सवारी ख़रीदते हैं, उस पर चले जाते हैं। अब शोहर कहता है भाई खजूरें कैसे बेच सकते हैं, खजूरें तो हमारे पूरे साल का राशन है, इसी से तो हमारे घर का निज़ाम चलता है, यही हम खाते हैं और ज़िंदगी गुजारते हैं, खजूरें कैसे बेच सकते हैं? तो भाई वो खातून लाजवाब हो गई, खातून लाजवाब हो गई। अब कोई चारा कार नहीं है, हज का इरादा तर्क हो जाता है। मैं यहाँ रुक कर अर्ज़ करना चाहूँगा कि आज हमारी ख़वातीन भी डिमांड करती हैं शोहर से, लेकिन उस औरत की डिमांड में और हमारी ख़वातीन के डिमांड में बड़ा फ़र्क है। वो कहती है खजूरें बेचो, हज को जाना है, खजूरें बेचो, अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए जाना है, खजूरें बेचो, सवारी का इंतज़ाम करो, काबा का तवाफ़ करना है, सफ़ा मरवा की सई करनी है। लेकिन हमारी ख़वातीन की डिमांड क्या है? भाई प्लाट बेचो, घर बनाना है, प्लाट बेचो, गाड़ी ख़रीदनी है, भाई जहाँ से भी हो सके पैसों का इंतज़ाम करो, मुझे तो अच्छा लिबास चाहिए, मेरे भाई की शादी आ रही है, मुझे अच्छा लिबास चाहिए, मुझे अच्छे जूते चाहिए, जेब खर्च अच्छा चाहिए, भाई की शादी है, बहन की शादी है। हमारी ख़वातीन भी डिमांड करती हैं, लेकिन हमारी ख़वातीन की डिमांड सारी की सारी दुनिया के लिए है, उस खातून की डिमांड सारी की सारी रब की रज़ा के लिए है। किसी तरह रब राज़ी हो जाए तो कहती है भाई इंतज़ाम करो, जाना है। शोहर ने मना कर दिया, शोहर ने मना किया। आज हमारे यहाँ भी ऐसे शोहर मिलते हैं कि बाज़ ख़वातीन का ज़ोग दीनी होता है लेकिन शोहर साथ नहीं देता, शोहर साथ नहीं देता, और बाज़ मर्दों का ज़ोग दीनी होता है, औरतें साथ नहीं देती। हमारे इस माशरे में भी ऐसे लोग मौजूद हैं। वो कहती हैं हज को जाना है, शोहर बहाने कर रहा है, भाई नहीं जा सकते, सवारी नहीं है, फ़लाँ मसला है, फ़लाँ मसला है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज से वापस आते हैं। अब वो औरत, उसके दिल में खटका है भी हम नहीं जा सके, परेशान है दिली एतबार से, अपने शोहर को कहती है कि जाओ हुजूर के पास जाओ और जाकर सारा माजरा सुनाओ जो बातें मेरे और तेरे दरमियान में हुई, और अल्लाह के रसूल से हज की फजीलत पूछ कर आओ, अल्लाह के रसूल से उम्रा की फजीलत पूछ कर आओ, तुझे पता चले कि उम्रा क्या है, हज क्या है। वो शोहर चले जाते हैं, जाकर आका अलैहिस्सलाम को सारा माजरा सुनाते हैं कि मेरा और बीवी का इस तरह मुकालमा हुआ है। अब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले तो मसला बताया। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह के बंदे, जो ऊँट तूने अल्लाह की राह में सदका करने के लिए रखा था,
वो ऊँट तेरे लिए हलाल था, उस ऊँट पर तू हज पर जा सकता था, जायज़ था तेरे लिए, अगर चला जाता तो तुझ पे कोई गुनाह ना होता। पहले मसला बताया, उसके बाद उस खातून की बातों पर हदीस में आता है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराने लगे। आका अलैहिस्सलाम मुस्कुराने लगे, खुश होने लगे। भाई कितना ज़ौक़ रखती है मेरी गुलामा, मेरी कनीज़ कितना ज़ौक़ रखती है अल्लाह के घर को देखने का, कितना शौक़ है उसे तवाफ़ करने का, कितना शौक़ है उसे सफ़ा मरवा की सही का, कितना शौक़ है उसे मैदान अरफात, मिना, मुज़दलिफ़ा देखने का, कि तू इससे बास मुबासा करने लगी, भाई फ़लाँ काम कर, मैंने हज पे जाना है, मेरे लिए इंतज़ाम कर, मैंने हज पे जाना है। जब उसका शौक़ और जज्बा हुजूर ने सुना तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे, और सिर्फ मुस्कुराए नहीं हैं बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जा अपनी ज़ौजा को अल्लाह के रसूल का सलाम पेश करना, अपनी ज़ौजा को अल्लाह के रसूल का सलाम पेश करना। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जा अपनी ज़ौजा से कहना कि अल्लाह के रसूल ने तेरे लिए दुआ की है कि तेरा रब तुझ पर रहमतों का नुज़ूल फरमाए, तेरा रब तुझ पे रहमतों का नुज़ूल फरमाए। इतनी मोहब्बत वाली खातून, इतना शौक़ रखने वाली खातून कि जो तड़प रही है कि मैं हज को चली जाऊं, जो तड़प रही है कि मैं उम्रा को चली जाऊं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर मुजदा सुनाया उस औरत को, और उसके वसीले से कुल उम्मत को हुजूर ने बिशारत सुनाई है। उसके शोहर से कहा कि जा अपनी ज़ौजा से कहना कि आगे रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में उम्रे पे चली जाना। या रसूलल्लाह, रमज़ान में उम्रे पे जाएगी तो फिर क्या होगा? हबीब खुदा फरमाते हैं कि अगर रमज़ान में उम्रे पे चली जाएगी तो अल्लाह अजर ये देगा कि जैसे उसने अल्लाह के रसूल के साथ हज कर लिया है, जैसे उसने अल्लाह के रसूल के साथ हज कर लिया है। और उसके वसीले से ये बशारत कुल उम्मत को सुनाई है। आका फरमाते हैं कि जो बंदा रमज़ान में उम्रा करता है वो ऐसे ही है जैसे रसूल खुदा के साथ उसने हज किया है। यह हर फर्द के लिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फजीलत बयान फरमा दी। तो मोहतरम सामीन, ऐसे लोग भी मौजूद हैं उम्मत के अंदर जो तड़पते हैं अल्लाह के घर को देखने के लिए, गिलाफ काबा को चूमने के लिए, हजर अस्वद को चूमने के लिए, तवाफ़ काबा के लिए तड़पते हैं, और उन मस्जिद के पिलरों को चूमने के लिए, देखने के लिए जिनके दिल तड़पते हैं। उम्मत के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं। मोहतरम सामीन, वो बड़ा ज़ौक़ रखने वाली खातून थी। जहाँ एक और मसला भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि वो शोहर के साथ जाना चाहती थी लेकिन शोहर तैयार नहीं है। अब अकेली भी जा सकती थी, अल्लाह के रसूल जा रहे हैं, उनके साथ अकेली भी जा सकती थी, लेकिन अकेली नहीं गई। अकेली क्यों नहीं गई? अकेली इस वजह से नहीं गई कि दीन का मसला है। हमारे दीन ने मसला बताया, हुजूर ने मसला बताया कि किसी भी औरत के लिए 3 दिन और 3 रातों के बराबर अकेले सफ़र करना जायज़ नहीं है। महरम के बगैर सफ़र जायज़ नहीं है। 3 दिन और 3 रातें, ये कितना सफ़र बनता है? उलमा ने इसका तज्ज़िया किया तो ये तकरीबन 92 किलोमीटर बनता है। 92 किलोमीटर जो सफ़र है औरत अकेली नहीं कर सकती। यूँ समझे कि यहाँ लाहौर अकेली नहीं जा सकती। महरम का मसला बड़ा सख्त मसला है, लेकिन हमारे मुआशरे में अफरा तफरी, हमने दीन की तालीमात को माज़अल्लाह पस से पुश डाल दिया, परवाह नहीं करते। कितनी औरतें हैं जो आज उम्रे पे जाती हैं, कसीर तादाद में औरतें उम्रे पर जा रही हैं, लेकिन साथ शोहर है नहीं, साथ भाई है नहीं, साथ बेटा है नहीं, साथ बाप है नहीं। भाई किसी गैर मर्द को अपना महरम बनाकर उम्रे पे जा रहे, गैर मर्द को महरम बनाकर हज पे जा रहे हैं। अब उलमा क्या कहते हैं? उलमा कहते हैं भाई जिस औरत का महरम नहीं है उस पर हज फर्ज ही नहीं हुआ। जिस औरत का महरम नहीं है उसके लिए उम्रे पे जाना जायज़ ही नहीं है। तो ये किस दीन को लेकर जा रही है? अपने पास से मसले घड़ लिए, हम अपने पास से मसले बना लिए, बस जो दिल में आया कर लिया। ये ना देखा कि दीन क्या कहता है, शरीयत क्या कहती है। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को मना फरमाया है
कि महरम के बगैर सफ़र नहीं कर सकती। जब औरतें महरम के बगैर सफ़र करती हैं फिर क्या होता है, फितने पैदा होते हैं, फिर इज्जतों का ख़तरा होता है। जो 2-4 साल पीछे चले जाएं, मोटरवे पे क्या हुआ था, एक खातून की गाड़ी ख़राब हुई, उसने हेल्प मांगी, लेकिन जिन्होंने मदद करनी थी उन्होंने माज़अल्लाह इज़्ज़त पमाल कर दी। क्यों? औरत अकेली थी, अकेली औरत थी। तो जब हम दीन को फॉलो नहीं करते, दीन की बातों पे अमल नहीं करते, अपनी मर्जियां करते हैं, तो भी इस तरह के नुकसानात होते हैं। यहाँ से एक और बात अर्ज करता चलूं कि आज एक नया फितना माशरे के अंदर पैदा हो रहा है। वो क्या? पहले हम देखते थे कि ख़वातीन कार चला रही, बड़ी गाड़ियाँ चला रही, अब और लड़कियाँ, जवान लड़कियाँ हमें मोटरसाइकिलों पे भी नज़र आ रही, और बाप बड़े शौक से उनको ड्राइविंग सिखा रहे हैं मोटरसाइकिल। क्या होगा? बचत होगी। किस चीज़ की? पेट्रोल की, मेरे वक्त की बचत हो जाएगी। बेटी अकेली चली जाएगी स्कूल, बेटी अकेली कॉलेज चली जाएगी, मेरा वक्त बच जाएगा। बेटी वालदा को बिठा के जहाँ जाना होगा चली जाएगी, मेरा वक्त बच जाएगा। वक्त तो आपने बचा लिया, लेकिन इज्जत की कोई परवाह नहीं। आज वो लड़कियां जो बड़ी गाड़ियों पर स्कूलों कॉलेज जाती हैं, बाद दफ़ा कॉलेज के दरवाजे से वो भी गायब हो जाती, यूनिवर्सिटी के दरवाजे से वो भी गायब हो जाती। तो जिसको आप भेजिए अकेले रहे हैं, ये क्या करेगा? इसका मुहाफिज कौन है? इसकी गाड़ी कहीं खराब होती है लंबे सफर में, वहां इसका मुहाफिज कौन है? तो ऐसे फितनों से खुद को बचाएं, ना इतनी खुली छोड़ दें औरत को, इतना आज़ाद ना करें कि कल को कोई ऐसा मामला हो जाए कि जिस पर सिर्फ सारी झुकाया जा सके, जिस पे सिर्फ आंसू ही बहाए जा सके और कोई चारा कार ना हो। तो जहां तक दीन ने हुदूद रखी हैं उस हद के अंदर रहे। दीन कहता है अकेली औरत बाहर नहीं जा सकती, हमने उसको मोटरसाइकिल पर बिठा दिया। दीन कहता है कि अकेली औरत 3 दिन का सफर नहीं कर सकती, हमने औरत को गाड़ी दे दी, लाहौर भी अकेली चली जा, इस्लामाबाद भी अकेली चली जा, उम्र पे भी अकेली चली जा, हज पे भी अकेली चली जा। तो अगर खुदा ना हादसा को मामला ऐसा पेश आ जाए तो बाद में यही फर्द अपने फैसले पे पछताएगा, लेकिन पछताने का फ़ायदा नहीं होगा। तो हद के अंदर रहें, यह आपकी मेहरबानी होगी अपने साथ भी और दीन के साथ भी। जो हुदूद कायम की गई हैं हुदूद के अंदर रहें। वो दीन जो औरत को आंख उठाने की इजाज़त नहीं देता, उस औरत को आपने मोटरसाइकिल पर बिठा दिया कि जा निकल जा, हर आंख इसको देख रही है, बाप को कोई परवाह नहीं। तो इन मामलात में एहतियात करें, खुद वक्त दे लें, वो आपके लिए बेहतर रहेगा, पछतावा नहीं होगा। तो अकल इस्लाम का दीन कहता है कि औरत महरम के बगैर सफ़र नहीं कर सकती। तो वो औरत अकेली हज पे नहीं गई, हालांकि हुजूर के साथ हज नसीब हो रहा था, लेकिन फिर भी नहीं गई। क्यों? मेरे आका का बताया हुआ मसला है कि औरत महरम के बगैर नहीं जा सकती। तो मोहतरम सामीन में अर्ज़ कर रहा था कि हाजी को अल्लाह बड़ी शान अता करता है, जो उसके घर की नीयत लेकर जाता है अल्लाह बड़ी अज़मत अता करता है। यहाँ हाजी की शान बताने के लिए उलमा ने एक बड़ी प्यारी हिकायत लिखी। उलमा लिखते हैं कि सादा सा बंदा था, लेकिन उसका मिजाज कैसा था? हर वक्त हंसी मजाक में रहता, हर वक्त शुगल में रहता, इस तरह का मिजाज था। तो एक दफ़ा उसने देखा कि काफिले जा रहे हैं हज करने के लिए। उसका जी चाहा यार इतनी ज़िंदगी ऐसे ही गुजार दी, क्यों ना मैं भी हज पे चला जाऊँ। अल्लाह का घर देखकर तो हम कैसा है, बातें तो मैंने बड़ी सुनी हैं। वो लोग जो हज करके आते हैं, जो उम्रा करके आते हैं, बताते हैं अल्लाह का घर ऐसा है, खिलाफ काबा ऐसा है, काबा का सहन इस तरह का है, उसके मीनारे इस तरह के हैं, वहाँ के पिल्लर इस तरह के हैं, फर्श इस तरह का है। लोग आकर बताते हैं क्यों ना काबा के हज के लिए चला जाऊं, मौका मिल रहा है, ज़िंदगी ने वक्त दिया है, अब इस साल इरादा कर लिया कि मैं भी जाऊंगा। अपने बड़ों से इजाज़त मांगी, बड़े कहते हैं तू नहीं जा सकता। जनाब मैं क्यों नहीं जा सकता? वो कहते हैं भाई तू तो हर बात में शुगर लगाता है, हर मामले में मजाक करता है, तो वहाँ जाकर भी इस तरह का काम किया तो पूरी ज़िंदगी की नेकियां बर्बाद हो जाएंगी।
सेने हरम में इस तरह का कोई काम कर दिया तो पूरी ज़िंदगी का किया धरा ज़ाया हो जाएगा, लिहाजा तुझे नहीं भेजेंगे। वो कहता है जनाब मुझसे वादा ले लें, वहाँ मैं संजीदा मिजाज रहूँगा, कोई ऐसी वैसी ना हरकत करूँगा ना बात करूँगा। अब वादा लिया गया, लिखवा लिया गया। अब वो बंदा हज को चला गया, जाते हुए भी साथ चुकाया हुआ है, संजीदगी के साथ जा रहा है। वहाँ पहुँचता है, अल्लाह के घर का तवाफ़ करता है, बड़ा संजीदा है। सफ़ा मरवा की सही करता है, बड़ा संजीदा है। सिर्फ ज़बान पे यही जुमले हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। जहाँ जाता है यही कहता है। मैदान मिनार, फात, मुज़दलिफ़ा सारे अरकान मुकम्मल कर लिए। वापसी का वक्त हुआ, सवारियों पर बैठ गए। इसको सवारी के लिए गधा मिला, ये गधे पर सवार है, वापिस आ रहा है काफिला। अब इस बंदे की ज़ुबान पे जुमले क्या थे? वह कहता है कि या अल्लाह, हमारा जो इलाका है, हमारा जो गांव है, हमारे इलाके में रिवाज ये है कि जो बंदा चोरी करता है